पार्टी का काम है 1 और 1 11 करना। अगर प्रत्याशी 11 नहीं कर पा रहा तो हारेगा, और 11 कर देगा तो जीतेगा। आपके पास तो जैसे कैसे भी आप पार्टी का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो कांग्रेस को रखती है और वह लगे हुए हराने में। इसका नंबर नहीं है वीरेंद्र रावत का या हरीश रावत का। मुसलमान बोला तो पाकिस्तानी, सिख बोला तो खालिस्तानी। अब वो काम नहीं चलने का भाई। अब जनता को मैं अगर आप वोट नहीं गिरते तो इसका कोई इलाज नहीं, वरना मुकाबला हमारे साथ है और बीजेपी का है। भाई सब आदम किसका टिकट हुआ? कांग्रेस का। क्यों भाई? जब तुम कांग्रेस के मालिक हो, पार्टी थारी है, तुम टिकट बांट रहे, बाप बूथ ही लड़ पड़े और बाप लड़ेगा बेटा लड़ेगा। विधायक की छोड़ भाग रहे से वो जहाँ क्यों भाग रहे हैं तो वही बताएंगे। मैं तो कहूँगा कि उनमें ईमान नहीं। हम जहाँ है जम रहे, हम जमा रहना ही हमारा ईमान पुख्ता होने की गारंटी है। और जो हवा में उड़ गया, ना वो नेता ना उसका ईमान। देखो 1000 तरह की हवा चलेंगी, लेकिन 2027 का जो चुनाव हो वो भी देख लियो। यो 24 का है, 24 के बाद तो चुनाव होना ही नहीं। लोग कह रहे, बीजेपी के बड़े नेता भी कह रहे 24 के बाद तो बीजेपी ही अपना ताना बाना सा बुन देगी, ये चुनाव की जरूरत नहीं। जिस तरह चीन में नहीं होता, कोरिया में नहीं होता, एक का चुनाव हुआ तो करेगा और वो अपनी सरकार बना लिया करेगा। ये इतने मेरे मंत्री, इतने मेरे सांसद। तो भाई आफत तो हमारे पर ही है, हम ही बचाना। रही बात लोग कहें भाई मुल्ला जी को क्यों लाए, यह बात जब भी कही गई थी जब 2000 में, भाई नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना था। जब भी कुछ दिन बाद परिसीमन हो गया, तो जब मेरा टिकट बहादुराबाद किया तो ये बात आप यकीन करियो, मेरा ना मैं बहादुराबाद कभी गया था ना देखा था, ना हमारी उंगर रिश्तेदारी थी। पार्टी ने कहा जी तुझे लड़ना, बहादुराबाद सीट बन गई। चलो जी, हमने आना जाना शुरू करा। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े नेता थे, राम सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री, संसद पता नहीं क्या क्या पद थे, विकसित कैबिनेट मंत्री, 3 बार का एमएलए और राम यश। लेकिन दलित समाज ने इतना जबरदस्त वोट घेरा और उसमें हमारा भी मिल गया, तो हम उन्हें वो चुनाव 1100 से हमने जीता था। 2002 का हारा था विकसित, उसे 17,000 कुछ वोट मिले थे, मैं 18,000 कुछ मिले थे। फिर चुनाव होया 7 में, और जो बीच का 4 में चुनाव था लोकसभा का, वो प्रत्याशी भी रिजर्व सीट थी, वो था भगवान दास। मेरी सीट 100 कुछ वोट से हारी थी, सिर्फ बराबर वोट पड़ गया था। मैं भी मेहनत करी थी, और भाई मैं कहूँगा देख आप भी मेहनत कर लो। अगर मेरे काम में कमी है तो इससे ज़्यादा काम कोई कर रहा हो तो वो बता दो। मैं ना सेहत देख रहा, ना कोई जात धर्म नाम कुछ नहीं देख रहा, एक लब्बा करवा रहा। और एक और गड़गड़ी सी लगेगी, मेरा काम पूरा हो जाएगा लगभग। जिन सड़कों पर आदमी पाँव धरता है, सोचा था चाहे बाकरपुर की समझ लो या कंकर खाते की, निरंजनपुर की, आज होट मिक्स बन रही। जो सुल्तानपुर से रैंसी लिखडगी, वह भी होट मिक्स बनाने लग रही। देखो मेरा काम है विकास का, झगड़ा दंगा कराना मेरा काम नहीं है, ना मैं कराया ना मैं कराऊंगा।
बस मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, भाषण तो बहुत हो गए, कि आँख मीच को वोट घेर दो, लोगों की बिल्कुल ना सुनियो। वो लोग हैं जो भकाए मारते हैं, अगर जिन्होंने हम पहले भी नहीं दी, उन्हें पहले भी किसी को बीजेपी अच्छी लग रही थी, कोई चोरी तो दे रहा था, कोई उसमें दे रहा था, तो वो लोग ही आज बहका रहे। उनके बहकाने माँ को बात नहीं चलने की। चुनाव में अगर आप वोट नहीं घेरते तो इसका कोई इलाज नहीं, वरना मुकाबला हमारे साथ है और बीजेपी का है। भाई कांग्रेस इतनी बढ़िया पार्टी है, आप जाकर पता कर लो, झबरेड़े में उसका विधायक है, काम नहीं कर रहा। हम तो नंगे भूखे भी कर रहे, मंगलौर में उसका बहुत बड़ा नेता काजी काम नहीं कर रहा। हम तो जैसे कैसे भी आप पार्टी का काम कर रहे। कांग्रेस तो कांग्रेस को रखती है और वह लगे हुए हराने में। इसका नंबर नहीं है वीरेंद्र रावत का या हरीश रावत का। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं। अगर 6 महीने पहले टिकट हो जा, कोई पार्टी कर दे और मेहनत से काम करे तो बीजेपी चित मिले। अब सबसे बाद में किसका टिकट हुआ? कांग्रेस का। क्यों भाई? जब तुम कांग्रेस के मालिक हो, पार्टी थारी है, तुम टिकट बांट रहे, बाप बूथ ही लड़ पड़े और बाप लड़ेगा बेटा लड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं। अरे बाप को लड़ना था बेटे को धमकाता, और बेटे को लड़ना तो पहले ही पार्टी में कहता। तो देखो सारी बात आप समझते हो, मैं तो हाथ जोड़ कर कह रहा, और वोट पार्टी को दे दिया। और 8 तारीख में रोड से जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ में चर्चा करी है। 8 में हमारा रोड शो है और 13 आदरणीय बहन जी की मंगलौर में रैली है, उसके संबंध में तैयारी है। बहुत ही अच्छा चुनाव होने जा रहा है, ये मेरा मानना है। हम निर्दलीय थोड़ा ही, हम भी तो राष्ट्रीय पार्टी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और सभी दावे कर रहे हैं। वोट का गणित बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अगर उसका वोट उसको पड़ जाता है तो फिर तो बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। वोट नहीं पड़ता है कोई जीत जाए, यहाँ भी जाती हैं, वोट तो बम्पर हो जाता है। मेरा मानना है बहुत ही ज़बरदस्त चुनाव होगा, बहुत ज़बरदस्त चुनाव होगा, ये मेरा मानना है। विधायक 2016 के चुनाव में भी बहन मायावती लक्सर पहुंची थी। इस समय सुभाष चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे लक्सर विधानसभा से 17 में। हाँ 17 में। तो उस समय भी जो है पार्टी को एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी अपनी लक्सर विधानसभा में। क्या कारण रहा था और अब किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला? आपने बूथ वाइज आंकड़े नहीं पढ़े। सुभाष चौधरी किसी भी गुर्जरों के गांव में चुनाव नहीं जीतता और दलित समाज के गांव में चुनाव हारा नहीं। पार्टी का काम है 1 और 1 11 करना। अगर प्रत्याशी 11 नहीं कर पा रहा तो हारेगा, और 11 कर देगा तो जीतेगा। आपके पास यार ये मंत्र नहीं, मेरे लोग हैं, मुझे इन्होंने जिताया है, मैं तो सलाह दी है, उनकी सलाह ली है। मंत्र वाले हम नहीं हैं, हम तो सलाह पाने वाले हैं, सलाह ले रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। देखिए 8 तारीख को एक रोड शो होने जा रहा है और वो पूरे क्षेत्र के कई गांव में वो रोड शो जाएगा। और उस रोड शो के माध्यम से जैसे चलते हैं और झाड़ू चलता है ना, अब इन्होंने जोर लगा लिया, वो सारा झाड़ू चला के वो सारी वोटें जो बटली करके अपने कैंडिडेट को जिताकर हम दिल्ली के दरबार में पहुँचाने का काम करेंगे। 13 तारीख में बहन मायावती जी प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव के ऊपर, क्योंकि ये जो चुनाव है ये सरकार अब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर करवा रही थी। अगर मुसलमान बोला तो पाकिस्तानी, सिख बोला तो खालिस्तानी। अब वो काम नहीं चलने का भाई। अब जनता को पता लग गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू ये बैठे, सिख मैं बैठा और मुस्लिम ये बैठे भाई, हम सब आएगा। बहुजन समाज मिलके ये चुनाव लड़ने जा रहा है और बहुत भारी मतों से हम ये चुनाव जीतेंगे।